पार्ट 15 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि वोयुल उदास होकर रोड पर चल रहा है क्योंकि वो मिस्टर को की बताई बातें जानकर हैरान है कि वो बहुत जल्द मर जाएगा अगर उसने जल्द से जल्द जुइना का ब्लड नहीं पिया तो। एंड अब साथ ही उसे अपनी बॉडी में एबनॉर्मल सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलेंगे जिससे उसे तकलीफ हुआ करेगी। इसलिए प्रेजेंट में वोयुल कहने लगा कि मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता बिना उस प्रॉमिस को पूरा किए जो मैंने नाही से किया है, इसलिए मैं सरवाइव करने के लिए रेडी हूँ। तो वही जुइना घर के काम कर करके परेशान थी, इसलिए बोलने लगी कि पता नहीं ये वोयुल कहाँ गायब है। राइस केक्स बांटने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए आज इसे आने दो, सबक सिखाऊंगी। कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई, इसलिए जुइना टावल लेकर वोयुल को मारने के लिए आती है बट वहाँ वोयुल नहीं बल्कि डोशिक था जो जुइना को ऐसा करता देख हैरान हुआ। जिसके बाद फिर ये दोनों बाहर आकर बात करते हैं। एक्चुअली डोशिक को जानना है कि क्या जुइना ने कभी वोयुल में कोई स्ट्रेंज बात नोटिस की है, यानी वो उस दिन पार्टी में काफ़ी तेज़ भागा था। तो तब जुइना समझ गई कि डोशिक को शक हो गया है वोयुल पर, इसलिए समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वोयुल को बहुत अच्छे से जानती हूँ, यानी वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। तो तब डोशिक चुप हो गया लेकिन वापस घर आकर भी उसी कार वाली वीडियो को देख रहा था, इसलिए कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंसान है, यानी पक्का वोयुल एक वैम्पायर है। वेल अब नेक्स्ट सीन में वोयुल वापस घर आया जिससे जुइना पूछ रही थी कि आखिर तुम तब से कहाँ गायब थे, लेकिन जब नोटिस करती है कि वोयुल आज काफ़ी डाउन है इसलिए पूछने लगी कि क्या कुछ हुआ है जो तुम उदास हो, बट वोयुल बस ये बोलकर चला गया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर उदासी के साथ ही वहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे आया जहाँ वही गेस्ट ब्रेकफास्ट कर रही थी जो उनके गेस्ट हाउस में रहने आई हुई है। जुइना जब उससे पूछती है कि क्या आप कल रात ठीक से सो पाई, तो तब तारीफ तो वो करती नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियाँ निकाल कर चली गई। कि तभी उसको वोयुल मिला, इसलिए दोनों एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो तब जुइना ने बीच में आकर गेस्ट को वोयुल का इंट्रोडक्शन दिया कि ये यहाँ का स्टाफ मेंबर है एंड वोयुल को बताती है कि ये यहाँ की फर्स्ट गेस्ट है। तो तब वोयुल ने उस लड़की को वेलकम किया, तो तब वो लड़की फिर से मुंह बनाते हुए ऊपर चली गई। एंड जुइना जो कि रात से वोयुल को नोटिस करती आ रही है इसलिए बाहर आकर वोयुल से पूछती है कि तुम आखिर क्यों इतने सैड हो, यानी क्या कोई बात हुई है। वोयुल बोलता है नहीं। तो तब जुइना कहने लगी कि नहीं सच बताओ, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बिन बात इतने ज़्यादा उदास हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ इसलिए अच्छे से देख पा रही हूँ कि आज तुम अपनी रियल फॉर्म में नहीं हो, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं। तो तब वोयुल को रियलाइज़ हुआ कि जुइना उसकी कितनी फिक्र करती है, इसलिए टीज करते हुए पूछने लगा कि क्या बात आजकल तुम्हें मेरी बहुत फिक्र रहती है। तो तब जुइना हिचकिचाकर कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, यानी मैं बॉस हूँ तुम्हारी इसलिए अपने एम्प्लॉय का ख्याल रख ही सकती हूँ। और फिर वोयुल को अपने साथ घर के अंदर लाकर काम बांटती है कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा, जिसके बाद जो भी कुछ प्रॉफिट होगा उसे ये दोनों हाफ हाफ कर लेंगे। वोयुल सभी चीज़ों के लिए मान गया लेकिन जब उसे पता चला कि एक भी दिन छुट्टी नहीं है इसलिए हैरानी से पूछता है कि जब तुम पूरे पूरे दिन काम करोगी तो डोशिक से कब मिलने जाओगी, यानी तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और डेट पर जाने का टाइम भी निकालना चाहिए। तो तब जुइना ने क्लियर किया कि मेरे और डोशिक के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं, यानी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और फिलहाल मैं सिर्फ गेस्ट हाउस पर फोकस देना चाहती हूँ ना कि रिलेशनशिप को, ताकि हम जल्द से जल्द सभी लोगों को उनका पैसे वापस दे सकें। बट वोयुल के तो इन बातों को जानकर होश उड़ गए, इसलिए काफी फोर्स करता भी है कि तुम डोशिक को मत छोड़ो, यानी उसे जल्द से जल्द अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तो तब जुइना ये कहकर चली गई कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो ये सब बकवास करते जा रहे हो। लेकिन वोयुल का दर्द सिर्फ वोयुल ही समझ सकता था, इसलिए वो बस शॉक हुआ वहाँ खड़ा रह गया क्योंकि उसे जल्द से जल्द जुइना का ब्लड पीना है। लेकिन जुइना डोशिक के साथ अपनी बात आगे बढ़ा ही नहीं रही है। दूसरी तरफ लीसंग जो कि खुशी खुशी से आ रहा था कि तभी देखता है कि उसका टेंट हटाया जा रहा है जहाँ टैरेट कार्ड्स के बारे में वो बताता था। एक्चुअली ऑफिसर्स का बोलना है कि यहाँ ये सब करना इलीगल है, इसलिए पूरे टेंट को हटा दिया गया। इसलिए फिर लीसंग डोंग की शॉप पर आया अपना दुख बताने, जिसे रोज हिम्मत दे रही थी, इसलिए उसको ब्लड भी देती है मूड ठीक करने के लिए। कि तभी वहाँ डोंग के बॉस आए जिन्होंने आज डोंग को काम से निकाल दिया क्योंकि वो शॉप को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से वो डोंग के हेयर स्टाइल को भी काफी उल्टा सीधा कहकर गए कि ये क्या लड़कियों जैसा हेयर कट रखा हुआ है।
तो तब उनके जाते ही डोंग बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि एक तो वो अपना फेवरेट हेयर कट चेंज नहीं कराना चाहता है, ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों लोगों को इसकी बनाई चीज़ें पसंद नहीं आती। और वहीं दूसरी तरफ नायुन गेस्ट हाउस पहुंची, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अब वो एकदम डिफरेंट जो दिख रहा है। प्लस वहाँ वोयुल ने उसकी दी हुई पेंटिंग भी लगा रखी थी, इसलिए नायुन और ज़्यादा खुश हो गई। और फिर तभी जुइना से वोयुल के बारे में पूछती है। जुइना बताती है कि वोयुल बाहर कुछ सामान लेने गया है, आप बैठिए, मैं आपके लिए टी रेडी करती हूँ। तो तब नायुन मान गई, जिसके बाद अब हम इन दोनों को साथ में टी इंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ नायुन ने मेन बात स्टार्ट की कि आखिर तुम्हारा और वोयुल का क्या रिलेशन, क्या तुम दोनों कजन्स हो। जुइना बोलती है नहीं, यानी वोयुल वो पर्सन है जिसका मुझे ख्याल रखना है। तो तब नायुन पूछने लगी कि वैसे वोयुल किस टाइप का पर्सन है। तो तब जुइना बताती है कि वो काफ़ी अजीब है। तो तब नायुन कहती है कि थोड़ा अजीब नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन तब भी उसमें कुछ तो अलग बात है, यानी उसमें एक अलग ही तरह का चार्म है जिससे मुझे खुशी मिलती है। यानी उसके साथ मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। और फिर तभी पूछती है कि तुम डोशिक के बारे में क्या सोचती हो। जुइना हैरान हुई नायुन के इस क्वेश्चन से कि तभी वोयुल भी वहाँ आ गया, जो कि इनकी बातें सुनने लगा। जुइना बताती है कि डोशिक बहुत अच्छा इंसान है, जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराई, यानी उसके बिना मैं इस गेस्ट हाउस को खोलने का सोच तक नहीं सकती थी, लेकिन अभी मैं उसे डेट करने या रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हूँ। वोयुल फिर से चिढ़ गया, क्योंकि जुइना का डोशिक के साथ फॉल इन लव नहीं होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो गुस्से में अंदर आया। जहाँ नायुन तो खुश हुई वोयुल को देखकर, लेकिन वोयुल ने डायरेक्ट नायुन से उसके वहाँ आने की वजह पूछी। नायुन बताती है कि मैं तुमसे अपने गिफ्ट के बारे में जानने आई हूँ, यानी क्या तुम्हें मेरी कार पसंद आई, अगर हाँ तो क्या हम दोनों राइड पे चल सकते हैं। लेकिन वोयुल ने साफ इनकार कर दिया, ये बोलकर कि क्या तुम देख नहीं सकती हो कि मैं इस टाइम काम में बिजी हूँ। नायुन ये सुन उदास हो गई। तो तब जुइना ने बात संभाली कि तुम ये सब सामान मुझे दो और मिस नायुन के साथ बाहर जाओ, समझे, क्योंकि वो स्पेशली तुमसे मिलने आई हैं। तो तब वोयुल नायुन के साथ राइड पर आ गया, जहाँ नायुन ने भी नोटिस कर लिया कि आज वोयुल का मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे उसकी उदासी का रीज़न पूछने लगी। लेकिन वोयुल बताता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नायुन कहने लगी कि मैं ऑलवेज एक्साइटेड फील करती हूँ जब जब तुम्हारे साथ डेट पर जाती हूँ। तो तब वोयुल थोड़ा सा मुस्कुराता है। दूसरी तरफ जुइना को नायुन की बातें याद आ रही थी कि वो कैसे वोयुल की तारीफ कर रही थी, जबकि अगर उसे अभी पता चल जाए कि वोयुल एक वैम्पायर है तो वो बेहोशी हो जाएगी। और वहीं वोयुल और नायुन दोनों एक ऐसी जगह आए जहाँ काफ़ी सारे फ्लावर्स थे, इसलिए वोयुल बताता है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे हम पेंटिंग में आ गए हो। नायुन पूछती है कि जब तुम्हें ये फ्लावर्स इतने पसंद हैं तो तब भी तुम उदास क्यों नज़र आ रहे हो। तो तब वोयुल ने समझाया कि हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ से खुशी नहीं मिलती, बल्कि इनके साथ सैड मेमोरीज भी होती हैं। जिसकी ये बात सुन नायुन कुछ सोचने लगी। जिसके बाद जब ये दोनों एक जगह खड़े हुए तो तब नायुन बताती है कि जब मैंने मैंशन को फर्स्ट टाइम देखा था तो तब मुझे ऐसा फील हुआ था कि जैसे कोई तो है जो यहाँ मेरा सदियों से इंतज़ार कर रहा है। और फिर जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली तो तुमने मुझे डायरेक्ट हक कर लिया, जिस चीज़ से मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। यानी वो काफ़ी अलग तरह की फीलिंग थी। एंड देन मुझे समझ आ गया कि मैं आखिर क्यों उस मेंशन से इतनी अटैच हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ तुमसे मिलना था, इसलिए मैं और वेट नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे बारे में और करीब से जानना चाहती हूँ। तो ये सुन वोयुल शॉक हुआ, क्योंकि नायुन ने इनडायरेक्टली वोयुल को प्रपोज कर दिया है, इसलिए उसे नायुन में नाही भी दिखती है कि वो मुझे जब भी मिलती थी कैसे हक किया करती थी। इसलिए पूछता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। नायुन इशारे से कहती है बिल्कुल। तो तब वोयुल नायुन को हक कर सीरियस होकर कहने लगा कि प्लीज़ थोड़ा और वेट करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी हैं। और फिर पीछे होकर कहता है कि उन चीज़ों के ठीक होते ही मैं डेफिनेटली हमारा किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा करूँगा। तो ये सुन नायुन बस वोयुल को देखती ही रह गई। दूसरी तरफ डोशिक का असिस्टेंट जो डोशिक से पूछ रहा था कि क्या मिस जुइना को वोयुल की असलियत पता है, तो तब डोशिक ने बताया कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। फिलहाल तुम वोयुल पर नज़र रखो और पता करो कि क्या और भी वैम्पायर्स उसके दोस्त हैं,
क्योंकि वैसे तो अभी उसने कुछ किया नहीं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो आगे भी कुछ नहीं करेगा। एंड वहीं नायुन वापस घर आई, जिससे एंड्रयू पूछ रहा था कि तुम कहाँ थी, मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी। बट नायुन का सारा फोकस इस बात पर है कि आज वोयुल किस प्रॉमिस की बात कर रहा था और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे ठीक करनी है। इसलिए एंड्रयू से वोयुल की पूरी डिटेल्स निकालने का कहती है कि पता करो वोयुल कब से मेंशन में रह रहा है, उसका जुइना के साथ क्या रिलेशन A to Z। तो तब पहले तो एंड्रयू इस काम के लिए रेडी नहीं था, बट जब जुइना ने बताया कि वो उसको काफ़ी बड़ी रकम देगी तो तब एंड्रयू मान गया। और वही जुइना घर में थी कि तभी वोयुल के वापस आने पर बोलने लगी कि तुम अब वापस आ रहे हो, कोई नहीं, ये कुछ सामान है, इसे सही से रखो। वोयुल कहता भी है कि वो इस काम को बाद में कर देगा, लेकिन जुइना मानती नहीं, बल्कि कहने लगी कि पूरे दिन फन करने के बाद क्या तुम्हारा अब भी काम करने का मन नहीं। तो तब वोयुल ने गुस्से से जुइना की तरफ देखा और फिर उसके पास आकर बताने लगा कि क्या तुम्हें ये सब फन लगता है, यानी क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जुइना हैरान हुई एंड वोयुल गुस्से से जाने लगा। तो तब जुइना कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कॉफिन को ओपन किया है, जिस वजह से तुम फुल ह्यूमन नहीं बन पाए, इसलिए आज तुम नायुन के क्लोज भी नहीं हो पाए होंगे। तो तब वोयुल जोर से चिल्लाया कि हाँ, सब सिर्फ तुम्हारी गलती है, यानी सब तुम्हारा ही फॉल्ट है। और फिर से जुइना के क्लोज आकर कहता है कि हाँ, मुझे नफरत है तुमसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इंसान बनते बनते रह गया, जिस वजह से अब मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। अगर तुम जैसी पॉइजन ब्लड वाली लड़की कभी मेरे मेंशन आती ही नहीं और ना ही मेरे कॉफिन को ओपन करती तो कभी कोई काम नहीं बिगड़ता। जुइना पूरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम वोयुल को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा। और फिर तभी वोयुल गुस्से में वहाँ से चला गया। बट जुइना अब भी सदमे में खड़ी हुई है, क्योंकि एक तो उसे गिल्टी फील हो रहा है, ऊपर से फर्स्ट टाइम वोयुल ने उसे इतना कुछ सुना दिया, जिस वजह से वो शॉक में है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you